गांधी जी के आह्वान पर देश में असहयोग आंदोलन जारी था। उसी दौरान निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वालों ने गोली चलाई और बदले में गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस मामले में 225 लोगों पर मुकदमा चला, 19 को फांसी हुई और 14 को उम्र कैद। यह बात है चौरी चौरा कांड की। हम आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि हमारे चैनल पे आ रहे नए अपडेट्स आपको मिल सकें। इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और हम नए नए टॉपिक्स पर रिसर्च करते हैं और वो सारा रिसर्च आपके पास हम यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं चौरी चौरा कांड क्या है। पहली नज़र में चौरी चौरा कांड कोई सामान्य सी घटना और चौरी चौरा कस्बा कोई सामान्य सा कस्बा लग सकता है, लेकिन यह कोई सामान्य कस्बा नहीं है। यह वो जगह है जिसने भारतीय इतिहास की दशा और दिशा तय कर दी। तो चलिए जानते हैं हुआ क्या था। चौरी चौरा वह जगह है जिसकी वजह से गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आंदोलन अहिंसक नहीं रहा, देश में हिंसा फैल रही है और जो इसका मूल मकसद था कि हम इसे अहिंसक तरीके से चलाएंगे, वो कहीं ना कहीं खो गया है। हुआ यूँ था कि 4 सितंबर 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। इसके साथ ही देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन चौरी चौरा की घटना जो 4 फरवरी 1922 को हुई, उसकी शुरुआत 2 फरवरी की ही हो चुकी थी। उस दिन असहयोग आंदोलन में शामिल एक भीड़ अनाज की बढ़ती कीमतों और बगल के कस्बे गौरी बाजार में शराब की खुलेआम बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रही। भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रिटायर्ड सिपाही भगवान अहिर। उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए दारोगा गुप्तेश्वर सिंह ने न सिर्फ आंदोलनकारियों को पीटा, बल्कि बहुत सारे नेताओं को जेल में ही बंद कर दिया। इसके खिलाफ 4 फरवरी को एक और आंदोलन आयोजित किया गया कि उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा उसके खिलाफ। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दारोगा गुप्तेश्वर सिंह ने हवाई फायर का आदेश दिया, लेकिन इससे भीड़ डरने की बजाय और उग्र हो गई थी। आखिर ये स्वतंत्रता के सेनानी थे, ये हवाई फायर से भला कहाँ डरने वाले थे। भीड़ उग्र हो गई। तब जो एक और ऑफिसर थे इनके साथ, सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल, उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो बहुत हो गया, भीड़ पर गोली चलाओ। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। नाराज भीड़ ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया। चौरी चौरा थाने को, आपको थाने की बिल्डिंग दिखाई हमने, थाने को चारों तरफ से घेर लिया। उस पर केरोसिन छिड़क आग लगा दी, जिसमें गुप्तेश्वर सिंह और पृथ्वीपाल समेत 22 पुलिस वाले मारे गए। जलकर मौत हो गई इनको। हादसा विभत्स था, लेकिन लोगों में गुस्सा था। कई जगह ये संख्या आपको 23 बताई गई होगी, लेकिन ये संख्या 23 इसलिए नहीं है कि जो मृतकों की लिस्ट थी उसमें रघुवीर नाम के एक सिपाही भी थे, जिनका नाम मृतकों की लिस्ट में था। वो बाद में लौट आए और इन्होंने ही मुकदमे में गवाही दी। इन्हीं की गवाही पे कोर्ट में केस हुआ, सारे फैसले हुए और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से 19 लोगों को फांसी, 14 को उम्र कैद और 98 लोगों को कुछ साल की सज़ा मिली। हाँ, उसमें से 38 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया कि ये लोग उसमें शामिल नहीं थे, इनका कोई अपराध नहीं है। फांसी की सज़ा प्राप्त लोगों के नाम हैं नजर अली, भगवान अहिर, लाल मोहम्मद, श्याम सुंदर, अब्दुल्ला, विक्रम अहिर, दूधी सिंह, कालीचरण, लौटी कुमार, महादेव सिंह, मेघू तिवारी, रघुवीर, रामलखन, रामरूप, सहदेव, रुदाली, मोहन, संपत और सीताराम। ब्रिटिश लोगों ने अपने सिपाहियों की याद में स्मारक बनवाए, लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद भारतीय सरकार ने वहाँ पे संग्रहालय बनवाया। बगल में संग्रहालय के बगल में एक लाइब्रेरी कम संग्रहालय है, जिसमें आपको इसकी इमेज भी, आपको वीडियो भी इसमें दिख रहा होगा, एक वो भी है। और बाद में जो सरकारें आई उसमें इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और तत्कालीन इस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इनके इस संग्रहालय और
शहीद स्मारक के सुंदरीकरण के लिए व्यापक प्रयास किए और भारतीय रेलवे भी इसमें पीछे नहीं रहा। और भारतीय रेलवे ने भी इन शहीदों के सम्मान में चौरी चौरा एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चलाई। ये ट्रेन आज भी चलती है। ये गोरखपुर से चलकर और कानपुर के बीच चलती है। इसका रास्ता है गोरखपुर, देवरिया, भटनी, मऊ, वाराणसी और प्रयागराज, ऐसे जाती है। तो आप ये शहीद स्मारक देख रहे हैं, इस पे शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। थोड़ा सा इसमें रिपेयर की मांग है, देखें आप, ये चौरी चौरा का है। तो हमने जाके इसको कवर किया आपके लिए, ये देखें आप। हम इसके सारे ही एंगल दिखा रहे हैं क्योंकि आप घर बैठे हैं, तो घर बैठे आपको घर से ही इसका कंप्लीट नज़ारा मिल जाए, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं आपके लिए। तो ये देखिए, चौरी चौरा गोरखपुर से करीब 20-22 किलोमीटर की दूरी पर यह कस्बा है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं और ये देखिए जो संग्रहालय है, शहीद स्मारक संग्रहालय, तो यहाँ पे भी जाएंगे हम और इसके अंदर हम जाके और सारे ही शहीदों की जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाएंगे। ये देखें आप, इसमें जितने भी शहीद हैं या जो लोग मुकदमे से जुड़े हैं, इवन मुकदमे की जिसने पैरवी की है उसकी भी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। तो उन प्रतिमाओं को भी हम देखेंगे। प्रतिमाओं को देखने के पश्चात हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से नेता आए, किसका क्या योगदान रहा। तो सबकी वो बनाई गई है, यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। ये देखिए, हम अंदर घुस चुके हैं। देखिए, जिन लोगों ने भी, गांधी जी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुभाष हो, जो किसी न किसी तरह से आंदोलन से जुड़े थे, हाँ, वो मतलब फांसी की सज़ा नहीं पाए थे, लेकिन हाँ, जो इस आंदोलन से जुड़े थे उन सब की प्रतिमाएँ लगाई गई हैं यहाँ पे। आवक्ष प्रतिमाएँ हैं ये देखें आप। हम यहाँ पे आ गए हैं। आपको एक एक चीज़ थोड़ा सा मेंटेनेंस चाहिए होगा इस संग्रहालय को। जहाँ पे कबूतरों ने घर बना लिए हैं तो थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए हम आपको पूरा कवर करके दिखाते हैं जो भी है यहाँ पे। ये देखिए आप, हर किसी के नाम के साथ जो नीचे लिखा हुआ है वो आप जूम करके पढ़ सकते हैं। ये हम आपके लिए छोड़ देगा क्योंकि एक एक का डिस्क्रिप्शन हम जब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और दर्शकों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए सही नहीं रहता है। जो चीज़ दिख सकती है उसको बताना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपको दिख रही हो आप पढ़ सकते हैं आप। ये देखिए, हम आपको जो भी प्रतिमा है उसका ये दिखा रहे हैं, ये प्रतिमा का वो दिखा रहे हैं आपको। ये देखें आप, ये पूरी प्रतिमाएं सबकी, जो लोग भी इस आंदोलन से जुड़े रहे थे चौरी चौरा कांड से। ये देखें आप, बहुत ही सुंदर प्रयास है सरकार का और दर्शनीय जगह है। और जो लोग भी गोरखपुर जा रहे हैं, गोरखपुर से चौरी चौरा की दूरी मात्र 20 से 22 किलोमीटर है। बसें चलती हैं, ट्रेनें हैं, सुंदर सी सड़क है जाने के लिए, तो आप आधे घंटे में वहाँ से पहुँच सकते हैं। तो आप जब गोरखपुर जाएँ तो आप चौरी चौरा को अपने आइटनरी में ज़रूर शामिल करें। भारतीय इतिहास से जुड़ी ये जगह है, शहीदों को नमन करने का मौका मिलता है आपको चौरी चौरा जब आप जाते हैं। ये देखिए आप, थोड़ा हम बाहर का नज़ारा एक बार फिर से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो पार्क है शहीद स्मारक, जो मीनार वाला पार्क है, वो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये देखें आप, दूर से हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखें, ये दूर से दिखा रहे हैं आसपास। ये देखें, और ये आपको दिखा रहे हैं कि ये एकदम सटा हुआ है, जो रेलवे स्टेशन है उससे सटा हुआ है। ये देखिए, रेलवे स्टेशन आपको दिख रहा है और उसी क्रम में आपको यहाँ पे 100 मीटर भी दूरी नहीं है। तो आप जब चौरी चौरा जाएँ तो इसे ज़रूर देखें। वीडियो देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।